हेलो गाइस, लर्निंग लेसन 6 में आपका स्वागत है। देखेंगे इस चार्ट को थोड़ा समझ के ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अभी जो मुझे दिख रहा है वो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। यहाँ पे मुझे दो मूवमेंट दिख रही है। सबसे पहले ये सेलर का मूवमेंट और काउंटर में बायर्स यहाँ से यहाँ तक गए। तो कुछ चीज़ें ड्रॉ करते हैं और समझेंगे कि हमें क्या दिख रहा है स्टार्ट में। जब हम चार्ट ओपन करते हैं तो मेरे सामने क्या है। हालांकि नो डाउट एट ऑल मैं इस मार्केट में इस कैंडल से देख रहा हूँ इस मार्केट को। ठीक है, इस दोजी कैंडल से देख रहा हूँ मैं मार्केट को। अभी तक मैंने कोई ट्रेड प्लेस नहीं करी थी क्योंकि हाईली वोलेटाइल था मार्केट और साइडवेज जा चुका है। तो साइडवेज में हमेशा खतरा होता है। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं कि चीज़ें मुझे कैसे दिख रही है और आप देखो कि आपको क्या समझ में आता है इसमें। तो सबसे पहले इसे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक बड़ा सा बॉक्स मार्क कर रहा हूँ। ये वाली जो मूवमेंट थी, ठीक है, ये पूरी मूवमेंट मैंने यहाँ पे देखो मार्क कर दी है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मीन्स ये एक मूवमेंट थी। बताने का तरीका मेरा थोड़ा अलग है लेकिन आप समझ जाओगे। चलो, तो यहाँ पे एक पिन बार दिख रही है। हालांकि इतनी अच्छी पिन बार नहीं है, फिर भी है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक एक रेजिस्टेंस था ये पूरा एरिया कि यहाँ से मार्केट नीचे पोटेंशियली रिवर्स करेगा। तो सेलर की मूवमेंट पहले अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, सेलर वाली मूवमेंट, तो सेलर की मूवमेंट ये थी। यहाँ से मार्केट नीचे आया, ठीक है, और ऐसे ये आपकी सेलर की मूवमेंट है। काउंटर में बायर्स कैसे आ गए। अगर मैं काउंटर करूँ इस मूव को तो बायर्स यहाँ से आए, ठीक है, ये वाला मूवमेंट लगा दिया, ठीक है, यहाँ से। अब ये इंटरनल मूवमेंट है, इसके बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। हालांकि मैं ज़्यादा इंटरनल मूवमेंट पे ध्यान नहीं देता, मुझे मेजर स्विंग पॉइंट्स जो होते हैं ना, मुझे वो काम के हैं। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर चला गया। तो ये है बायर की मूवमेंट। मतलब इस सेलर, ये जो सेलर है इसने जो काउंटर किया हुआ है, सॉरी, सेलर का जो मूवमेंट है इसको बायर्स ने ऐसे काउंटर किया, बायर्स ऐसे चले गए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ से डिलीट करते हैं, चीज़ें थोड़ी बेहतरीन हो जाएंगी। जस्ट अ मिनट गाइस। चलो, तो यहाँ से मैं अगेन आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये वाला यहाँ से, क्योंकि ये बीच वाला स्ट्रक्चर है वो इंटरनल है, थोड़ा इस पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो मार्केट यहाँ के बाद यहाँ आया, इसके बाद वो सीधा ऐसे चला गया। ये पूरी कंप्लीट मूवमेंट हो गई। तो हम लोग इसको देखेंगे, ये अगर अपना लो रहेगा, लो पॉइंट, ठीक है, देन ये आपका हाई पॉइंट हो जाता है। उसके बाद में ये आपका लोअर हाई बन जाता है, फिर ये आपका हायर हाई बन जाता है। ठीक है, अगेन यहाँ पे लोअर हाई लगा दिया, यहाँ पे हायर हाई लगा दिया। मीन्स यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। एंड यहाँ पे इसने लोअर हाई लगा दिया। ठीक है, हालांकि इसको इतना वाइड नहीं आना था नीचे। मार्केट इस सिचुएशन में यहाँ कहीं से, तो देखो ये जो पॉइंट है यहाँ से अगर वो ऊपर चला जाता था ना तो बात सही होती थी, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही नीचे आ गया। इसने अलग सा स्ट्रक्चर बना दिया। मीन्स यहाँ पे ये ऐसे आया, ये जो मूवमेंट दी ना इसने, जो अभी मैंने ड्रॉ करी, ये इंटरनली वो नीचे आ चुका है। इंटरनल उसने हाई लगा दिया, लोअर लो लगा दिया, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो ये इंटरनल घूम रहा है। तो ये एक मोमेंट थी, तो मैं इसको पूरा इग्नोर करूंगा। फिर बाद में यहाँ पे इसने हायर हाई लगा दिया, ठीक है, हायर हाई लगा दिया, और ये जो लोअर हाई था ये अभी लोअर हाई लगा दिया। तो मुझे यहाँ पे पता चला मार्केट है, बुलिश मूवमेंट है। उसके बाद चला गया यहाँ पे वंस अगेन, इसके सामने ही लगा दिया। तो मैं इसको हाई बोलूंगा, हाई पॉइंट बोलूंगा, ना कि इसको हायर हाई बोलूंगा। दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये एक नॉर्मल जो मूवमेंट थी ना वो मार्केट ने यहाँ पे लगा दी। जब मैं आया था तो मार्केट में मैं जैसे बोला कि ये वाली कैंडल चल रही थी, तो मैंने देखा कि भाई शार्प डाउन ट्रेंड है, लेकिन यहाँ पे कहाँ रुकेगा वो, लेफ्ट हैंड साइड कहाँ पे रुकेगा, ये जो चीज़ें है ना लेफ्ट हैंड साइड वाली, यहाँ पे वो कहाँ रुकेगा ये हमें पता नहीं है। इस साइड वो कहाँ रुकेगा वो हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको रोकना है खुद को, क्योंकि ये शार्प मूवमेंट है। बहुत ही धीरे 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 मार्केट आ रहा था, तो आप यहाँ पे ऐसे मूवमेंट पे जज नहीं कर पाओगे। कहाँ रुकेगा मार्केट। तो मार्केट ने यहाँ पे ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर का जो ये लोअर लो पॉइंट है यहाँ पे, फाइनली वो यहाँ पे स्टेबल हुआ है। ठीक है, नहीं तो उसको नीचे आना था। यहाँ पे देखो दोजी बना हुआ है, सॉरी हैमर बना हुआ है छोटा सा,
तो यहाँ पे भी वो रुक सकता था, लेकिन नहीं। तो यहाँ पे जब आप ऐसी मूवमेंट देखते हो, यहाँ पे जो पिन बार नहीं सॉरी, यहाँ पे जो दोजी कैंडल आई है, दोजी कैंडल का जब तक कि अपर विक का बॉडी से ब्रेकआउट नहीं होता, हम बाई के लिए नहीं जा सकते। अगर यहाँ पे आप भी थोड़े टाइम में मैं आपको जूम करूंगा, ये स्ट्रक्चर पहले समझ लेना, क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर अभी कुछ काम का नहीं है, क्योंकि ये पूरा मूवमेंट खत्म हो चुका है। खत्म होने के बाद मार्केट अभी रिवर्स करेक्शन में है। ये मोमेंटम है, ये करेक्शन है। तो मुझे लग रहा है कि ये अगेन ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो खराब हो चुका है। ठीक है, सॉफ्ट मूवमेंट जो होती है ना वो नहीं है। परसेंटेज भी यहाँ पे 92 थे, अभी 61 हो गए। तो मूवमेंट जो है ना मार्केट की, वो सॉफ्ट नहीं है, वो अनप्रेडिक्टेबल है, वोलेटाइल है। तो इसमें क्या होता है, हमें लॉस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। कभी कभी ये साइकोलॉजिकल पैटर्न भी खेल रहा है, रेड ग्रीन। ठीक है, तो इसमें तो बिल्कुल भी फंसना नहीं है। चलो, तो मैं ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि इसके बेसिस पे ही हम लोग अभी ट्रेड करने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं लिटिल बिट साइड में चार्ट लेके यहाँ पे जूम करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है दोजी कैंडल, इसके जब तक बॉडी का ब्रेकआउट नहीं होता, बॉडी का अपर विक का, हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड करेंगे नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले बाई के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल मार्क करेंगे। रेक्टेंगल देखेंगे हमें कैसे मूवमेंट दे रहा है, सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। ठीक है, और इसका थोड़ा सा कलर बेहतर करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सही नहीं लग रहा मुझे, जो अच्छा सा दिखे। चलो, ये वाला सही है। चलो, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल, और गौर से देखेंगे हम यहाँ पे। तो बायर्स की अभी मूवमेंट ट्रैक करेंगे, तो बायर्स यहाँ पे आए, यहाँ से आए। ये वाली बायर्स की मूवमेंट थी जो मैंने आपको बता दी थी, ये वाली। ये बीच में इंटरनली जा रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो बोलते हैं ना, यहाँ पे ये इंटरनल घूम रहा है। ठीक है, वन सेकेंड मैंने आपको बता दी, ये इंटरनल घूम रहा है। यहाँ पे सही चल रहा था ये इसने यहाँ पे डाउन ट्रेंड के लिए जा ही रहा था, ये इंटरनली जा रहा है। बड़े स्विंग पॉइंट्स कौन से है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो मार्केट अपसाइड में ही है, अभी यहाँ पे कंसोलिडेट हो चुका है। तो हमने बोला था कि ये जो दोजी कैंडल होती है वो ट्रेंड का रिवर्सल करने की साइन होती है, कि ऊपर से जब सेलर आए थे, ऊपर यहाँ से जब सेलर आए थे, तो बीच में एक दोजी कैंडल आई थी, मीन्स यहाँ पे सेलर जो है वो वीक हो चुके। ठीक है, दोजी इंडिकेट करता है मार्केट में इनडिसीजन है बाबा, कि मार्केट को समझ में ही नहीं आ रहा है कि मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगा। तो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जाता है। तो साइडवेज जब ऊपर से साइडवेज जाता है मार्केट, तो यहाँ पे बायर्स अपनी पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं। अगर बायर्स असफल रहे तो मार्केट सीधा नीचे गिरेगा, अगर बायर आ गए तो मार्केट ऊपर जा सकता है। तो मैंने ये दायरा बनाया था कि सबसे पहले ये दोजी कैंडल आई थी, जो इस वाली बड़ी मूवमेंट को ना उसने साइडवेज कर दिया, पूरा साइडवेज। क्योंकि उसके बाद देखो, दो कैंडल है ना, दो कैंडल दोजी के वीक भी क्रॉस नहीं कर पाई है। फिर अगेन जब सेलर आए थे, सेलर उसके बाद जो सेलर आए थे बड़े मात्रा में, या एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बोल सकते हो, क्योंकि इसने इसकी वीक देखो, इसने वीक ने ना पीछे वाली दो कैंडल को भी क्रॉस कर लिया था, फिर से नीचे गई थी। तो यहाँ पे बायर्स ने अपना प्रेजेंस दिखाया, तो यहाँ पे बायर्स अपना प्रेजेंस दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पहली बार बायर्स आए, फिर सेलर्स आए, अगेन दो कैंडल आई, फिर सेलर्स आए, अगेन तीन कैंडल है। तो यहाँ पे बायर्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी हम लोग यहाँ पे श्योरिटी नहीं ले सकते कि यहाँ से कैंडल कहाँ जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक हेल्दी कैंडल आने के बाद इसका ब्रेकआउट हो रहा है, ऐसे मुझे लगा ही था। तो मुझे लगा था मार्केट अभी इस दायरे में जा सकता है, लेकिन नहीं। अगेन यहाँ पे एक कैंडल आने के बाद, पिन बार कैंडल आने के बाद, यहाँ पे मार्केट सीधा नीचे आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक एंट्री यहाँ बनती है, क्योंकि यहाँ से ही बायर्स बार बार आ रहे थे, ये अभी यहाँ से टकरा रही है। तो हम यहाँ पे एक ट्रेड अप डायरेक्शन की प्लेस कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले एंट्री आपकी यही होगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही इंडिसीजन होने के बाद मार्केट ने लो लगा दिया इसके नीचे, यहाँ पे लो लगा दिया, हर बार यहाँ पे बायर्स आ रहे। ठीक है, हर बार बायर्स आ रहे। यहाँ पे हैमर बना है, हैमर का देखो, ये यहाँ पे देखो, ये बॉडी है, बॉडी से कैंडल ऊपर चली गई। अगेन यहाँ पे अगर आप सिंगल कैंडल इनगल्फिंग बोलोगे, अगेन यहाँ पे एक हैमर बना है, पिछले तुलना से ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अपर वीक भी कम हो चुकी है, बॉडी बढ़ चुकी है, टेल भी बढ़ चुकी है। मींस यहाँ पे सेलर्स जाके आ चुके थे, लेकिन बायर्स ने वंस अगेन एक बड़ी मूव लगा दी थी। ठीक है, तो आपकी ये एक आइडियल सिचुएशन बन जाती है कि इसमें आप एंट्री कर सकते हो। अभी ये जो कैंडल है ना, ये
मतलब इसको बनना नहीं चाहिए था अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, इतना बड़ा तो बनना नहीं चाहिए था। मोमेंटम जो है वो अभी बायर्स गेन कर रहे हैं, तो सेलर का कुछ काम नहीं है, सेलर यहाँ पे तगड़े थे, ठीक है। लेकिन इस एंगल में जो बायर्स आए ना, ये इतने पावरफुल नहीं है कि ये सीधा कंटिन्यू करे, ठीक है। मोमेंटम में है लेकिन पावरफुल नहीं है, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, ठीक है, काउंटर कर रहे हैं ना। सेलर पे काउंटर कौन कर रहा है? बायर कर रहा है। सेलर पे काउंटर कौन कर रहा है? बायर कर रहा है, ठीक है, 3 बार कर चुका है। तो अभी ये फाइनल मोमेंट है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कैंडल रुकना नहीं चाहिए, यहाँ पे एक एंट्री हो सकती है। अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंसते हो कभी, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि कहाँ एंट्री हो सकती है। ये हैमर है, आपको जूम करने के बाद बड़े अच्छे से दिख रहा है, बहुत ही बेहतर बॉडी है इसकी। प्रीवियस जो हैमर था ना उसके हिसाब से यहाँ पे ज्यादा बॉडी अच्छी है, ठीक है। ऊपर का विक जो है वो ना के बराबर है, जस्ट एक पॉइंट है। और जो विक जो है वो आइडियल हैमर की होती है, वो 2.5 गुना होती है, ठीक है, 2 से लेकर 2.5 गुना होती है अपने बॉडी से। तो यहाँ पे ये क्लासिकल एग्जाम्पल है हैमर का, जो इंडिकेट करता है कि हम यहाँ पे प्रेजेंस है, हमारा प्रेजेंस यहाँ पे है। तो एग्जैक्टली इसके मैंने बॉडी के जो सेंटर पॉइंट होता है ना, हाफ पॉइंट, उस पर एंट्री करी है, ठीक है। तो देखो वोलेटाइल कितना मार्केट है। तो ऐसे सिचुएशन में जब मार्केट साइडवेज होता है ना, साइडवेज मार्केट में हमें क्रूशल जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो हमें याद कर रखने पड़ेंगे। साइडवेज मार्केट होता है वो क्रूशल होता है, उसमें अगर आपको कुछ पॉइंट्स पता नहीं होंगे तो आपके लॉस होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिसेंट मोमेंटम जो है, काउंटर मोमेंटम जो है बायर्स का है, इसलिए मैं यहाँ पे बायर्स के साइड में गया। लेकिन आपके सामने मार्केट है, वोलाटाइल होता है, क्या पता ये ट्रेड हम लोग लॉस भी कर जाए। लेकिन ऐसे सिचुएशन में 10 बार 8 में से 8 बार भी ट्रेड करोगे ना, तो अच्छी खासी एक्यूरेसी निकल आएगी। ट्रेडिंग में प्रॉफिट कब होगा? जब आपकी एक्यूरेसी होगी, आपको एक बेहतरीन एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको डेली मार्केट को 20 या आधा घंटा देना ही है, ठीक है, देना ही है। आप चाहे रियल ट्रेड करो या डेमो ट्रेड करो, प्रैक्टिस करो, लेकिन गैप डालना नहीं है। अगर गैप डालोगे तो नेक्स्ट डे जब आप आओगे तो ट्रेड करने में डर लगेगा। और हम जब आते हैं तो हमारे जैसा मार्केट हमें मिलता नहीं। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा काम है आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाना, आपकी एंट्री जो है वो अच्छी करना। मैं इस टाइम पे मार्केट में आ चुका हूँ, देखो कितनी कैंडल बनी है, यहाँ से काउंट करो, 3 3 6 3 9 12 13 14 कैंडल मैंने वेट करी एंट्री करने के लिए। मैंने वीडियो तभी चालू किया है, ये 5 मिनट की कैंडल है। तो सोचो मैं कितना समय वेट किया आपके लिए, आपको पढ़ाने के लिए। एक बेहतरीन एंट्री आपको सामने लाने के लिए मुझे भी वेट करना पड़ता है। तो आपको अगर इसमें अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है आपको, तो आपको पेशेंस, धैर्य रखना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पे जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाइनरी ट्रेडिंग है, यहाँ पे पैसे बनते भी है और यहाँ पे आपके लॉसेस होने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। अभी यहाँ पे देखो फिर से एक बार हैमर बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सीधा फिर से ट्रेड अप डायरेक्शन में लूंगा, नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता। वैसे भी ये वीक बन रही, काफ़ी वोलेटाइल है। अगर यहाँ से बायर्स को आना था तो तगड़े आते थे, लेकिन नहीं आए। और प्रीवियस जो कैंडल है ये वाली, जो सेलर्स ने प्रेजेंस दिखाया था ना, उसके पहले वाले कैंडल में भी यहाँ पे सेलर्स का प्रेजेंस है। यहाँ पे बायर्स ने अपना कुछ इंटरेस्ट शो नहीं किया था, यहाँ पे जो इंटरेस्ट था बायर्स का यहीं पे लेस हो गया था, इसकी वजह से ये बड़ी कैंडल बनी है। अभी ये जो कैंडल बनी है ना, वो पूरी फंसाने वाली बनी है। तो यहाँ पे देखो ऊपर से भी छोड़ी, तो ये कैंडल हाई चांसेस होता है कि नीचे आ सकती है। अगर आपको एंट्री लेनी है यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हो, इस पे एंट्री कर सकते हो। ये बॉक्स की जो ये इसकी है ना, लोअर विक है ना, इस पे एक एंट्री कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पे जो ये जो विक है इस पे एंट्री कर सकते हो। देखो यहाँ पे छूने के बाद वो तुरंत नीचे आ चुकी, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ क्या होती है, हाँ, ट्रेड करने की पॉसिबिलिटीज़ क्या होती है। तो अभी हम लोग थोड़ा क्या करेंगे, थोड़ी सी एंट्री कम करेंगे। तो आपकी मनी मैनेजमेंट भी आपको देखनी पड़ेगी। रैंडम ट्रेड करना मत, ठीक है। लाइव ट्रेड जाने से पहले आपको ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है। डेमो में, डेमो अकाउंट इसी के लिए दिया होता है कि हम वहाँ पे प्रैक्टिस करें। हमारी जो स्ट्रैटेजी, हम जो बिल्ड करते हैं स्ट्रैटेजी, हमारा दिमाग क्या काम करता है, किस सिचुएशन में हम क्या सोचते हैं, वो सारी चीज़ें आपको टेस्ट करनी है। तो आपको डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रैंडम कोई भी चार्ट ओपन करके आप कोई भी रैंडम ट्रेड नहीं कर सकते। 1 2 दिन जीतोगे, तीसरे दिन जब आप अमाउंट बढ़ाओगे, जब आप $100 या $17 लगाओगे एक कैंडल पे, वो ट्रेड आप लॉस कर जाओगे। फिर 4 5 दिन बचा हुआ जो जीता हुआ अमाउंट है वो सारा निकल जाएगा। आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी कि आप ट्रेड के अमाउंट कैसे
प्लेस कर रहे हो, वहाँ पे क्या मनी मैनेजमेंट यूज़ कर रहे हो। और मनी मैनेजमेंट जो होती है वो ना, वो कुछ समय मार्केट को दें, पहले एक्सपीरियंस कर ले कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, उससे ही वो आएगा। हम लोग किसी की मनी मैनेजमेंट भी फॉलो नहीं कर सकते, और कॉपी कोई चीज़ कॉपी भी नहीं होती। वो वैसी मनी मैनेजमेंट कर रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ, मैं उसके जैसा करूँगा नहीं। वो लोग अपने दिमाग से कर रहे हैं, उनको पता है उनकी रिस्क कितनी है, उनके पास कैपिटल कितना है, बैकअप में कैपिटल कितना पड़ा है, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट होती है। ज़रूरतें आपकी क्या है, आपको कितना कमाना है, आपको आने के बाद एक सेशन में $5 कमाने हैं या $10 कमाने हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी ज़रूरतें क्या है। लेकिन आपकी ज़रूरतें अगर ज़्यादा है तो आपको बेहतरीन ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, आपको रुकना पड़ेगा अच्छे सेटअप के लिए। ठीक है, तो अभी मैंने आपको एक एंट्री करके बताई है, ये काफ़ी वोलाटाइल था, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई एंट्री करके नहीं बताई आपको, क्योंकि मुझे आपको कुछ चीज़ें समझानी है। तो बहुत समय में इस मार्केट में बैठा था, मार्केट में बैठने के बाद मुझे कुछ तो सेटअप दिखा था, तो मैं आपके पास वो चीज़ें लेके आया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई रहेंगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।